नमस्कार। अलीगढ़ में आज यूपी बोले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम अलीगढ़ के नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में देखिए मौजूद हैं। यहाँ की जनता कहीं न कहीं नरक की ज़िंदगी जीने के लिए देखिए पूरी तरह बेबस है। यहाँ देखिए छोटे-छोटे बच्चे और तमाम लोग देखिए कहीं न कहीं इस गंदे पानी में होके निकलते हैं और कहीं न कहीं ये पानी भी गंदा लोगों के घरों में जाता है। इसको लेकर के मोहल्ले के तमाम लोग कहीं न कहीं यहाँ से पलायन भी किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मजबूर हैं जो कहीं न कहीं अपनी गरीबी या मजबूरी के चलते, लाचारी के चलते जो कहीं न कहीं इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते और मजबूरी में उन्हीं लोगों को यहाँ अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये वार्ड नंबर 35 जो तकरीबन इसकी आबादी लगभग 50 से 60 हज़ार की आबादी है, जिससे 12,000 से ऊपर की ये पोलिंग है। लेकिन कहीं कह सकते हैं कि इस आबादी के लोगों को ये नरकी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिर सवाल वही उठता है कि अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से आश्वासन दिया जाता है, यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज स्थिति इस तरीके की बनी हुई है यहाँ पर कि लोग ऐसा नर्क का जीवन यहाँ पर जी रहे हैं कि आपने स्थिति यहाँ पर देख ही ली होगी। बाकी मैं इतना परेशान हूँ यहाँ पे कि ना रात में चैन मिलता है मुझे, ना दिन में चैन मिलता है। मैं अधिकारियों के चक्कर ही काटता रहता हूँ दिन और रात, मगर फिर भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आश्वासन पे आश्वासन तो मिलता है, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अकबर खां। अकबर खां, कहाँ है तुम्हारा घर? ये लो आगे। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। किस तरह की दिक्कत है वहाँ पे पानी? भैया कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गया और घरों में पानी घुस रहा है। कब से है समस्या? ये है कम से कम 15 दिन है गए। हाँ। 15 दिन से बहुत परेशान है लोग यहाँ के। घरों में पानी घुस रहा है। कहाँ से आ रहा है पानी? ये पानी बारिश का है और कहाँ का है, और गली नुकवा है इधर उधर का। यहाँ पे बहरहाल जो है हमें या ट्रॉली लगवाई जाए या मोटर लगवाई जाए पानी फेंकने के लिए, और कोई समाधान इसका किया जाए। क्या क्या दिक्कतें होती है इस पानी से? पानी से खुजली, खाज खुजली होती है, परोड़ी मरोड़ी बीमारी फैलती है, प्रदूषण होता है। अकरम नाम है जी सर मेरा। अकरम मियां, ये जो यहाँ से लग रही है ट्रॉली पानी खींचने के लिए तालाब का रास्ते का, लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये 24 घंटे में सुबह 1-1.5 घंटे ही चलती है। हाँ सर, ये चलती तो है, मगर इसमें टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आई जाती है इसमें, समझ रहे हो। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बस एक ये बिजली का पंप लग जाए तो उससे कोई बेस्ट कोई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि हर वक्त वो चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जब आएगी तब देखी जाएगी। मगर फिलहाल सर ऐसा पानी से इतनी दिक्कत हो रही है कि आने जाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सब काम धंधे पे भी हमारा समझ लो आ जाते हैं ना, तो लेट हो जाते हैं उसी चक्कर में, पानी की वजह से घूम के जाना पड़ता है हमको पैदल, समझ रहे हो सर। हम पे तो कोई ऐसी बाइक नहीं है जो हम बाइक से जाएंगे, हम पैदल जाते हैं घूम के निकल के 1 नंबर के लिए। 24 घंटे चलनी चाहिए। ठेकेदार ने ठेका जो लिया है इसका, जो भी चलवा रहे हैं वो 24 घंटे के लिए है। अब सर ये 1-1.5 घंटा तो रोज खराब हो रही है। हाँ सर, ऐसा ही है, 1-1.5 घंटे ही चलती है। कभी तकनीक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। डीजल तो पता ही नहीं पड़ता है इसका क्या है, कहाँ जा रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है सर। अब इसमें डीजल तो लाते हैं, पता नहीं है 1-1.5 घंटा ही चलती है, इसके बाद में पता ही नहीं है। इस वार्ड की तकरीबन 50 से जो है लगभग 55,000 की आबादी है और कहीं कह सकते हैं इस पूरे वार्ड के अंदर लगभग जो है तकरीबन 20 मोहल्ले जो है कहीं आते हैं। और जिस तरह का यहाँ महफूज नगर मोहल्ले में हम इस समय मौजूद है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के बच्चों को किस तरह की यहाँ दिक्कतें होती है, क्योंकि जिस तरह का गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है उससे साफ दिखता है कि कहीं यहाँ के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ के पार्षद, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बताइए ये वार्ड नंबर 35 है, किस तरह से जो है मतलब ये जो लोग हैं यहाँ की जनता, ये तो हम देख रहे हैं इतना गंदा पानी है कि इसमें तो एक बार निकल जाए तो उसको तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं विनीत यादव मेरा नाम है और वार्ड नंबर 35 से यहाँ से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में आपने अभी तक सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद में आप समझ चुके होंगे कि कितनी परेशानी है और क्षेत्र की जनता उस परेशानी का किस तरीके से सामना कर रही है। वार्ड के अंदर 50 से 60 हज़ार की आबादी है और 70% गलियाँ वार्ड की कच्ची पड़ी हुई हैं। उसमें से भी आपने ये देखा है कि यहाँ क्षेत्र में जल भराव इतना हो चुका है कि लोग यहाँ से अपने घर छोड़ के चले गए, यहाँ से पलायन करके चले गए हैं। काफी ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे होते हुए मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो क्या आप अधिकारियों से प्रयास नहीं करते? इतना पैसा आ रहा है, ये बताइए योगी बाबा प्रधानमंत्री मोदी इतना पैसा दे रहे, स्मार्ट सिटी में शहर आया था, उसके बाद भी कहीं न कहीं यहाँ शहरों की गलियां कच्ची क्यों हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है और नगर निगम में अधिकारियों को
लिखित में दे रखा है कि हमारी जितनी भी कच्ची गलियां सारी की सारी लिखित में दे रखी हैं। और मैंने उनसे बोला भी है कि सर धीरे धीरे करके हमारे वार्ड का निर्माण करवाइए, जो गलियां कच्ची हैं जिनमें लोग नहीं निकल पा रहे हैं उनको भी करवाइए। रोजाना मैं मिलता हूँ और रोजाना मैं उनको इन्फॉर्म देता हूँ, मगर आज तक कोई भी काम नहीं हो पाता है। केवल अभी भी जब मैंने बोला तो मुझको आश्वासन दे दिया गया कि जी आपका कार्य जो है हम लोग बरसात के बाद में कराएंगे। मगर नगर 2 आयुक्त साल हो गए मुझे। से आप बताइए, नगर आयुक्त और मेयर उनसे कभी मिले आप? मैं मेयर साहब से भी मिलता हूँ, नगर आयुक्त सर से भी मिलता हूँ, मगर नगर आयुक्त सर से मैंने अभी बोला था तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपका काम जो हम बरसात के बाद में देखेंगे। मगर उससे पहले भी नगर आयुक्त सर आए थे, उनसे भी हमने बोला, मगर किसी ने भी इधर आकर के हमारी बस्ती की तरफ आकर के आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपको चुने हुए जिजन मेयर के कार्यकाल को 27 मई 2025 को 2 वर्ष पूरा कार्यकाल हो गया। इन 2 वर्षों का अगर ये जनता हिसाब मांगे तो आपने क्या किया क्षेत्र के लिए? देखिए, जनता अगर हिसाब मांगेगी तो मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा जनता को, क्योंकि मैं मेयर साहब के पास भी जाता हूं और मेयर साहब से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी कर रहा हूं कि जो मेयर साहब इन रोडों पे तमाम पैसा खराब कर रहे हैं, क्योंकि नाले ऊंचे कर दिए गए हैं, सड़कें नीची कर दी गई हैं, तो वो जनता का पैसा अगर हमारी क्षेत्र के अंदर लगाया जाता तो ये जनता कहीं ना कहीं सहूलियत महसूस करती और आज जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको वो सामना नहीं करना पड़ता। देखिए आएंगे, देखिए आपके पास और भी लोग हैं, तमाम जनता यहाँ देखिए मौजूद है। हम लोगों से जानने की कोशिश करें। बाबा, कब से आप यहाँ रहते हो? यहाँ हमें कहा कम से कम हमें होगी 30-40 साल करीब, लेकिन हमने बत्ती की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, जो पीने का पानी है उसकी सुविधा नहीं, और जो ये गंदगी जो आ रही है घरों में घुस रही है, परेशानी है वो औरतों से आदमियों से बीत रही है। जी बताइए, पानी की लाइनें तो हम इस मोहल्ले में देख रहे हैं, छतों पे होके जा रही हैं, बांस बल्लियों पे होके जा रही हैं। वो तो कैसा विकास है? ये विकास तो एक दूसरे से जीवन का कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई साधन नहीं है तो ऐसे करके टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वो पानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मतलब सहूलियत मिले। अच्छा देखिए आएंगे, लट्ठे भी नहीं है, लट्ठे भी नहीं है पानियों के, वो बिजलियों के लट्ठे जो है गली गलियों में होते वो भी नहीं है अभी। अच्छा देखिए आएंगे, देखिए तमाम महिलाएं यहाँ देखिए मौजूद हैं। देखिए इस मोहल्ले के अंदर कितनी शायद दिक्कत होगी, इन्हीं से हम जानने की। ये बताइए, कब से ये झेल रही है इस तरह की समस्या भाई? सर काफी दिन हो चुके हैं, झेलते झेलते सर बिल्कुल है कि हम मौत के घाट उतर चुके हैं। हमारे बच्चा इतने मोहताज हैं कि कर्जा ला ला के इलाज करा रहे हैं, इलाज भी नहीं हो रहा है हमारे बच्चों का, खाने से भी मोहताज हैं, गटर हमारे बंद, पानी हमारे बंद, रात को बत्ती चली जाती है तो हमको डर लगता है बारिश होती है कि हम दब के न मर जाएं इसमें। हम कहीं जाएं तो कहाँ जाएं, 20 आदमी का कुनबा है, इसको हम कहाँ ले जाएं, इससे तो मरना ही बेहतर है। सर हमको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। इस पानी में गंदगी में जो जो दिन भर आप लोग निकलते हो, इसके अंदर होके सब सड़ गए, सब लोग हमारे घर में सब सड़े पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे घर में और किसी के घर में इलाज ना है, सभी लोग सड़ रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं है, सब आबादी में खून के आंसू रो रहे हैं हम सब। अब सर आप ही करिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ हम तो देखिए आपकी आवाज, देखिए न्यूज स्टेट आपकी आवाज उठाएगा, अधिकारियों से पूछेगा, जवाब मांगेगा, ये हम करेंगे आपके लिए। लेकिन ये बताइए कि इस गंदगी में आप जो है मतलब रह कैसे रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं सर, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई जगह नहीं हम पे, इतना नहीं जो हम किराए के मकान पे जाके किराया दे सके, इतने गरीब लोग हैं, तो बोला हम क्या कर सकते हैं। देखिए और भी लोग हैं। जी बताइए, आप पानी में होके निकल के आ रहे थे? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी शहर के जो बड़े बड़े नेता हैं और जितने भी अवाम को शायद इस महबूब नगर से वाकिफ़ हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा मानते हैं और दावेदारी भरते हैं, मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, ना तो हमें पानी चाहिए ना हमें रोटी चाहिए। हम रोटी भी कमा सकते हैं, पानी भी कमा सकते हैं, लेकिन हमें इस पानी से छुटकारा चाहिए। अगर इस पानी के कारण अगर हमारे किसी भी घर में मौत होती है या हमारे घर में कोई हादसा होता है, उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोई पार्षद लेगा? क्या कोई नेता लेगा? पार्षद तो लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं। पार्षद हमारे साथ आते हैं, वो जाते हैं वहाँ ऑफिसों में काम कराते हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग उनके साथ भी जाते हैं, नगर आयुक्त के यहाँ भी हमने देखा है, उनके एप्लीकेशन लगी हुई है उनकी, जो यहाँ के महबूब नगर के पार्षद हैं, और वो जनता के साथ भी खड़े रहते हैं, शाना बशाना जैसे भी उनकी होती है उस हिसाब से वो खड़े रहते हैं। आएंगे, देखिए आपके पास और भी लोग हैं। जी बताइए, आप यहाँ रहते कैसे रह रहे हैं? देखिए इतनी गंदगी बजा रही है, घरों में ये वापस पानी जा रहा है। ये ऐसा बारिश से पानी भर जाता है, यहाँ पे पोखर है ये,
पोखर तो नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी है, इसको खामे छोड़ रखी है ऐसी, ना नगर निगम का तवज्जो है ना किसी मालिक की तवज्जो है। इसमें पानी भर जाता है, इसके चारों तरफ से पूरे मकान ही मकान है। उन सारे मकानों को आधों को खाली होना पड़ता है, आधे यहाँ रुक जाते हैं। और पानी इतना भर जाता है यहाँ, बेशुमार घरों में पानी घुस जाता है। फिर पीने के पानी की समस्या यहाँ पर, लाइट की समस्या यहाँ पर, सब चीज की समस्या है। पीने के पानी की क्या दिक्कत आ रही? पीने के पानी की समस्या ये हो रही है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। अब ये लाइट से पानी समर चलता है हमारा ये, अब समर से पानी कहाँ तक पहुंच जाएगा? एक समर कितनी दूर तक हमारी पानी पहुंचा देगी घर घर तक? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 15 बस, लेकिन एक समर कहाँ तक पानी पहुंचा देगी? समर क्या आप लोगों ने अपनी निजी लगाई है? ये समर सब अपनी लोगों की प्राइवेट निजी है। ये पानी पहुंचा नहीं पाती ज्यादा दूर तक। काफी लोग ऐसे रह जाते हैं, टैंकर आते हैं कभी कभी आते हैं तो उस पर लूट मस्ती है बुरी तरीके से, जैसे कि क्या आ गया फ्री में बटने वाला सामान। तो पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा यहाँ पे लोगों को, गवर्नमेंट करा नहीं पा रही पानी मुहैया। और जल जिसके क्या नाम है, मोटर की चलती है यहाँ पे पानी। बताइए, आपने कहा गवर्नमेंट सरकार तो खूब पैसा दे रही है, नगर निगम में खूब पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहा है, तो क्या मानने अधिकारी पैसा नहीं लगा रहे? क्या वजह है? पैसा तो बहुत आ रहा है, मोदी जी भी भेज रहे हैं, योगी जी भी भेज रहे हैं, सारा पैसा नगर निगम के पास ही तो आ रहा है, पब्लिक तक नहीं आ रहा। क्योंकि बड़े अधिकारी यहाँ तक सर्वे करने आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उनके जो ऊपर के कर्मचारी हैं वो ऊपर से ऊपर फाइल बना के भेजते रहते हैं, पूरी सारी लिखा पढ़ी होती रहती है। कुछ लट्ठे भी लगा दिए लोहे के, तो वो पुराने लट्ठों के बराबर में लगा दिए, उनमें अर्थिंग उतर रही है नीचे। लोग कई बार बच गए उन चीजों से भी। मतलब सारी समस्या ही पूरे छोड़ ला क्या पूरा महफूज नगर। पार्षद जाता है हमारे साथ में लगा भी रहता है पार्षद हमारे यहाँ का, पानी में भी घुसा रहता है हमारा पार्षद, सब काम करता है, नगर निगम भी आता है, लेकिन बस हाँ ट्रॉफी दे के टहला देते हैं, बोले जाओ फिर आना। देखिए और भी लोग, कैसे बच्चे स्कूल भेजती होगी यहाँ? स्कूल हमारे बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गंदगी इतनी है, पानी इतना भर रहा है, बताओ कैसे जाए? सारे बच्चे बीमार पड़े हैं, पानी में के कैसे निकलेंगे बच्चे? सारे इंसान बीमार पड़े हुए हैं, बताओ क्या करें, कहाँ जाए यहाँ से? कम से कम 35 साल है यहाँ से खाली करते करते मकानों को, मकान खाली करके चले जाते हैं यहाँ से। कोई नहीं बोलता, नहीं कोई आता है यहाँ पे, देखने भी नहीं आता कोई। नेता वोट लेने तो आते होंगे, लोकसभा विधानसभा वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं अपने अपना काम करके। कोई दूसरा देखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है महफूज नगर में, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई देख नहीं पाता है इसको। बताओ क्या करें? पानी में है के जाना है, पानी में है के आना है, कोई मरो, कोई जियो, कोई बीमार हो, कोई आगे इधर के तो वहाँ पे गए नगम निगम में, उनने भी हाथ उठा दिया, फिर आना हर बार यही बोलते थे वो, बार यही बोलते हैं वो कुछ नहीं करते हमारे लिए। सब महफूज नगर डूब जाए, उनके जाने कोई मसला नहीं है यहाँ का। चलिए आएंगे, आप बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रही? बच्चे हमारे परेशान है, नहीं स्कूल जा पा रहे, घरों में अंदर देखो पानी भर रहा है, कमरे खाली कर करके हम किरायों पे रह रहे हैं, बच्चों की इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, इसका कोई जान तो इसका कुछ करना तो चाहिए ना। अभी तक कोई सुविधा ही नहीं हो रही, ना कुछ भी हो रहा है। हमारे मकान देखो कितने, वहाँ देखो उधर पलंग बदबू आ रही है, यहाँ खड़ा ही नहीं हो जाता, बच्चे सारे खुजली, पैरों में रिएक्शन, इन्फेक्शन फैल रहा है, उनको दवा दिलाते दिलाते परेशान है, काम धंधे भी बच्चे नहीं बंद पड़े हैं। अब बताओ इसका कुछ तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इतनी बड़ी वो आ रही है ना, काम पे जा रहे नहीं बच्चे, पढ़ने जा रहे हैं, अब किसी सबके मतलब काम धंधे जो ही बेकार पड़े हैं, कहाँ से जाएं, कहाँ से किराया भाड़ा दें? बताओ। पलायन करने के लिए मजबूर है यहाँ के लोग, क्या बात है? जाना चाहते हैं छोड़ के मकान? क्या मकान कैसे छोड़ के चले जाएंगे? इसकी सुविधा करवाओ ना, ये किसका मकान है, इसे बनवाओ, इसे करवाओ, कुछ भी करवाओ, इसे जो हो जाएगा तो सारा पानी भी बंद हो जाएगा। अभी इसमें तो कोई वो नहीं हो रही, कानून नहीं कि कुछ लॉज बने, कुछ भी बने, हॉस्पिटल वगैरह बने, कुछ बनना तो चाहिए। जब ये बंद हो जाएगा तो पानी खुद रुक जाएगा है। ये तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? गरीब इंसान है, कहीं मकान दिला देंगे तो चले जाएंगे। आएंगे क्या कहेंगे जिस तरह की समस्या? क्या करें, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, बच्चे परेशान हैं फोड़ा फुंसियों से, और क्या है, पानी भर रहा घर में। बात करते हैं और भी। माता जी ये बताइए, कब से रह रही हैं आप यहाँ? हाँ तो कई साल हो गए। अरे इधर देखो, आपसे और आपसे ये बताइए, किस तरह की समस्या यहाँ? बहुत परेशानी है पानी की, और क्या हमें पूरे घरों में पानी भर रहा है, बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं, नहीं कमाने जा रहे, क्या खामे, पानी इतना भरा हुआ है। गलियों में, दरवाजों में कीचड़, कीड़े मच्छर सब भर रहे हैं घरों में। इतने बच्चे ना पढ़ पा रहे, ना कहीं कुछ काम हो रहा, इतने परेशान है, इसकी कुछ सुविधा करो। तो देखिए और भी लोग हैं, और भी लोग। ये बताइए
अम्मा कब से ये मेरी जो बेटी बता रही है बता दिया चलिए। अच्छा बताइए बड़ी मियाँ आप आइए इधर जरा, ये बताइए तो तमाम दिक्कतें ही दिक्कतें ये परेशानी बहुत हो रही है सर, गड्ढे की वजह से बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि छतों पर अपना खाना पकाना बना रहे हैं, पानी में इतने पानी में घोट पानी में 3-3 फुट पानी है भाई साहब, 3-3 फुट पानी के अंदर मच्छर है, कीड़े हैं, बहुत ही परेशानियाँ। अभी सब परेशानी क्या करें, सरकार कोई सुनती नहीं किसी बात की, हमारे पास भागे डोलते हैं इधर उधर, उनकी कोई सुनता नहीं है, क्या करा जाए इसका। इसको कम से कम सर 20-25 साल हो गए इस समस्या को, 20-25 साल से इस गंदगी को झेल रहे हैं हम लोग। मैंने ये एक छोटी सी दुकान डाल रखी है, तो बरसात के बाद में बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ, उसके बाद में फिर न खाना है न कमाना है, बड़ी मिट्टी खराब है यहाँ पर। सर अधिकारी आज तक कोई नहीं आया, हमारे पार्षद साहब हैं हम उनके साथ गए हैं, लोगों को भी ले गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं जाओ हो जाएगा काम आपका, मगर कोई सुनवाई नहीं है। पानी में जिंदगी जीने को मजबूर है, बहुत गंदा और स्कूल बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, घर में स्कूल खुल गए हैं मगर बच्चे घर में ही पड़े हुए हैं, जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, खाज खुजली तमाम बीमारी है। तो देखिए तमाम बीमारियों का यहाँ देखिए लोग सामना कर रहे हैं, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी भरा पड़ा है सब में, सबके घरों में पानी भरा पड़ा है, कारोबार से भी परेशान है आदमी, निकलने बढ़ने से भी परेशान है, बच्चे स्कूल जाते हैं पानी को देख के लौट जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं मस्जिद के आगे पानी भरा पड़ा है, इतना पानी है मस्जिद में, बेसमेंट पूरा भर चुका है। अभी यही परेशानी हमारी हल ही नहीं हो रही है। आते नेता 2-4 बात करते हैं, अपना दिखाते हैं और चले जाते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं करती। हम नगर निगम गए अभी 2-4 दिन पहले, वहाँ कह दिया हाँ जी ये हो जाएगा काम, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज इस बात को 6-7 दिन हो गए। जब बारिश होती होगी क्या हाल होता होगा? बारिश होती है तो बेशुमार पानी भर जाता है रोड पे, तालाब बन जाता होगा। पूरा तालाब बन जाता, घरों में से पार हो जाता, घर मकान भी गिर रहे हैं, फट रहे हैं यहाँ मकान, कई मकान गिर गए, कई मकान फट गए, कई बच्चों की हमारी तरफ चांद भी फट गई है, टीन वीन इधर उधर से उड़ के गिर जाती है, फिर आदमी भागता है तो पानी में भाग नहीं पाता है, कई जगह मिल नहीं पाती है, हर चीज से परेशान है आदमी। यही सुविधा चाहते हैं हम, यहाँ का पानी खत्म हो जाए। तो देखिए और भी लोग क्या क्या दिक्कत है। आप क्या मतलब आपका घर इधर ही है, कहाँ है? से बात कराइए, मैं यहाँ का नहीं, यहाँ पे परेशानी हमारे लिए, कहाँ पानी की परेशानी, जाने में कीड़ा मकोड़े आ रहे हैं, पानी में कीड़े भी आ रहे हैं, पानी में समर में क्या करें बताओ, परेशान है बहुत ज्यादा, गंदा पानी पीने, बहुत गंदा पानी पीने का है, बताओ क्या करें, और निकलने में बहुत परेशानी, नमाज पढ़ने को नहीं जा पा रहे, बहुत परेशानी है, क्या करें, कीचड़ ज्यादा, पानी ज्यादा है, उधर घरों में पानी जा रहा है वापस। हाँ घर में पानी आ रहा है, गाड़े मकान से मकान बनाए हुए हैं, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से लावे बताओ, बच्चों को लावे खाने के लिए कि मकान को बनावे, क्या करें साहब। देखिए लाते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे जिस तरह की समस्या से आप लोग? ये बस्ती आज कम से कम 30-35 साल पुरानी बस्ती है, महफूज नगर। यहाँ पे आज से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल में 2 साल से हमारे पार्षद है विनीत यादव, वो कुछ थोड़ा हमारी सुनते हैं, हम उनसे कहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, जाते भी, हम कहीं भी जाए अधिकारी के पास क्लियर मना कर देते हैं, जो कहते हैं हाँ भाई करेंगे, कह के रह जाते हैं, उसके बाद कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। काफ़ी पब्लिक परेशान है यहाँ पे, खाने से भी परेशान है, कॉलेज जाने से भी परेशान है बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सब लोग यहाँ से आके हमें सुधार करें। नहीं तो जिस तरह जो गंदा पानी भरा हुआ पहले भी रहता है या नहीं, ये बरसात के टाइम पे दिक्कत आ जाती है, और बरसात जब पड़ती है तो घर से बेघर हो जाते हैं बच्चे, हर कोई परेशान, निकलने से बड़े बूढ़े भी दिक्कत आ जाती है। और बच्चे कैसे जाते हैं यहाँ से? ऊपर पानी में निकल के जाते हैं, पानी से होके जाते हैं, गंदे पानी से निकल के जाते हैं, तो बच्चों को तो बीमारी हो जाती है। बीमारी, क्या करें, मजबूर है, उनके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे माँ बाप है उनके, रोज कमाते हैं, खाते हैं, पैसे ला रहे हैं और इलाज करा रहे हैं बीमारी में। तो देखिए जिस तरह से हम लोगों के द्वारा देखिए जो पूरा मोहल्ला महफूज नगर है, देखिए एक बार फिर देखिए मैं कहूँगा दिखाएं जिस तरह से देखिए भरा हुआ तालाब, इसमें देखिए घास उगाई है, और जिस तरह का जो गंदगी जो कहीं न कहीं बच्चे जो अपने घरों के लिए जब जाते हैं तो कहीं न कहीं गंदे पानी में होकर के बच्चों को निकलना पड़ता है। तमाम लोग जो बैठे हैं अपने घरों पे चबूतरों पे, उन्हें भी देखिए आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इतने यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। इस तरह की यहाँ बदबू जो आती है, उस बदबू में होकर इन लोगों को कहीं न कहीं यहाँ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बात करेंगे वार्ड नंबर 35 की समस्याओं को लेकर के अलीगढ़ के जो
जो मेयर हैं प्रशांत सिंघल जी, इन्हीं से जान। सर ये बताइए, जिस तरह से वार्ड नंबर 35 में जो अभी 2 साल पहले ही कहीं न कहीं वो एरिया जोड़ा गया महफूज नगर, वहाँ लोग गंदे पानी में होके जा रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तो और कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का नारा है कि हम जो है हर घर जल नल देंगे, उसके चलते कहीं बांस बल्लियों पे होके पाइपलाइनें जा रही हैं। क्या कहेंगे इसमें? मैं इसमें न्यूज़ स्टेट की टीम की पहल की उनको देता हूँ कि जो शहर में आम जनता की जो समस्या है वो हम तक आ रही है उस न्यूज़ के थ्रू। मैं जो हमारा वार्ड नंबर 35 है पर्टिकुलरली हमारा वो नया वार्ड जो अभी 2 साल पहले ही जुड़ा है, और मैं हमारी ऑलरेडी जो हमारे नए क्षेत्र जितने सीमा विस्तारित क्षेत्र हैं लगभग 175 करोड़ की योजना हम शासन को उसकी भेज चुके हैं, क्योंकि वो पूरा नया क्षेत्र है, पूरा कच्चा क्षेत्र है। तो जितने भी हमारे 18 वार्ड जुड़े हैं सब में जितना भी कच्चे आबादी वाला एरिया है लगभग 175 करोड़ की योजना बनके हमारी से उस क्षेत्र में जा चुकी है। और रही पानी की जो वहाँ पे भरने की समस्या, ये हमारे पूरे शहर की समस्या है। तो हम अपने निगम से पहली बार इतने व्यापक स्तर पे एरिया बाय एरिया हम पानी निकालने की समस्या पे काम कर रहे हैं। जैसे इस बार हमने सराय रहमान और गुलो रोड एरिया, शक्तिनगर एरिया, बारद्वारे वाले एरिया पे काम किया था। मुझे वहाँ की जनताओं से कई बार संपर्क होने के बाद मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि वहाँ पे पानी निकलने की समय में काफ़ी तेज़ी आई है और पानी इस जगहों पे पहले से बेहतर निकल रहा है। आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर हम पे वो 2 मशीनें काफ़ी हैवी कैपेसिटी की आ देंगी, जिसको उसकी जो फेंकने की क्षमता है लगभग 700-800 मीटर तक दूर वो पानी फेंक सकती हैं। तो इस दिशा में प्रयास बहुत तेजी चल रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ अलीगढ़ की जनता को, अगली बार हमारे कई क्षेत्रों में जहाँ पानी भरने की समस्या रहती है वहाँ पे जल निकासी में उनको काफ़ी बेहतर प्लान दिखेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ के समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको कोई भी चोरी 1 लीटर डीजल की भी या जनरेटर नहीं चलाने की आपको शिकायत आए, आप 24 घंटे आप मेरे कार्य पे मेरे डायरेक्ट मोबाइल पे आप मुझे सूचना अवगत कराएं। किसी भी स्तर पे कोई भी तरह की लापरवाही या चोरी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सब लोग जो भी समस्या अगर वो किसी अधिकारी को कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है वो पूरे नहीं करी गई, आप तत्काल भाव से मेरे डायरेक्ट फोन मुझे मिला के 24 घंटे मुझे तुरंत अवगत कराएं ताकि उस पर विभागीय कार्रवाई करी जा सके। तो ये देखिए अलीगढ़ के मेयर थे प्रशांत सिंघल, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो क्षेत्र नया जुड़ा है नगर निगम में उसके लिए कहीं 175 करोड़ रुपए की जो कहीं नई DPR बना के और नई योजना के तहत जो है सरकार से जिस तरह पैसा लाया जा रहा है उसके बाद कहीं न कहीं जल्दी ही विकास काम शुरू होगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।